हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? 27 फरवरी रविवार को फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और यह ऐसी एकादशी है जो आपको चारों तरफ विजय की प्राप्ति कराती है। इसे पंख उद्वार एकादशी भी कहते हैं और कहा गया है कि विजया एकादशी का बहुत ही कड़ा धार्मिक महत्व होता है और विशेष रूप से जब शुभ योगों में ये एकादशी आती है तो ये चमत्कारी हो जाती है। इस दिन आप कोई भी छोटे छोटे उपाय करते हैं तो वो कई गुना शुद्ध रूप से शुभ रूप से आपके जीवन में शुभता को बढ़ाते हैं। इस दिन त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं और ये दोनों ही बहुत शुभ योग हैं। 27 फरवरी को रविवार की सुबह 8:49 से शुरू हो जाएंगे और सर्वार्थ सिद्धि योग का समापन 28 फरवरी को सुबह 6:48 पर होगा, जबकि त्रिपुष्कर योग की समाप्ति सुबह 5:42 पर होगी। यानी बहुत ही शुभ एकादशी आ रही है और इस बार की एकादशी व्रत को लेकर कई लोग भिन्नता बता रहे हैं। कोई 26 फरवरी को कह रहा है, कोई 27 फरवरी को। तो समझ लें एकादशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी की सुबह 10:39 पर हो रही है और इसका समापन 27 फरवरी को सुबह 8:12 पर हो जाएगा। यानी उदया तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन जो लोग भी टच करके दशमी तिथि को टच करके एकादशी करते हैं, जैसे कि स्मार्त हो या सांसारिक लोग, तो वो 26 फरवरी को व्रत रख सकते हैं। बाकी जो भी वैष्णव हैं वो सभी 27 फरवरी को, जो सन्यासी हैं, जो साधु हैं, वो सभी 27 फरवरी को व्रत रखेंगे। जो लोग भी व्रत करेंगे, पारण का समय 28 फरवरी को सुबह 6:48 से लेकर 9:06 तक होगा और जो स्मार्ट 26 फरवरी को रखेंगे व्रत, वो 27 फरवरी को पारण करेंगे इसी समय पे। कहा जाता है कि सीता माता का पता लगाने के लिए रामचंद्र जी ने भी इस व्रत को किया था और महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत का महात्म्य भी बतलाया था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का महात्म्य सुनकर आनंद विभोर होते हैं और जया एकादशी के महात्म्य को सुनने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे माधव, फागुन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है, आपसे जानना चाहता हूँ, कृपा करके कहिए। तब अर्जुन द्वारा अनुनय पूर्वक प्रश्न किए जाने पर श्री कृष्णचंद्र भगवान कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है और इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा विजयी रहता है। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुमसे इस व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। आज तक इस व्रत की कथा मैंने किसी को नहीं सुनाई। तुमसे पूर्व केवल देवर्षि नारद ही इस कथा को ब्रह्मा जी से सुन पाए थे। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए तुमसे ये कहता हूँ, सुनो। त्रेता युग की बात है। श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु भगवान के अंश अवतार थे, अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए सागर के तट पर पहुंचे और सागर तट पर भगवान का परम भक्त जटायु नामक पक्षी रहता था। उस पक्षी ने बताया कि सीता माता को सागर पार लंका नगरी का राजा रावण ले गया है और माता इस समय अशोक वाटिका में है। जटायु द्वारा सीता मैया का पता जानकर श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी करने लगे, परंतु सागर के जल जीवों से भरे दुर्गम मार्ग से होकर लंका पहुंचना प्रश्न बनकर खड़ा हो गया। भगवान श्री राम इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दुनिया के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे, अतः आम मानव की भांति चिंतित हो गए और जब उन्हें सागर पार जाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, हे लक्ष्मण, इस सागर को पार करने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझ रहा है, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। तब श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है, आप स्वयं सर्व सामर्थ्यवान हैं, फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ से आधा योजन दूर परम ज्ञानी वक्दालभ्य मुनि का निवास है, हमें उनसे ही इसका हल पूछना चाहिए। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण समेत वक्दालभ्य मुनि के आश्रम में पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया, अपना प्रश्न उनके सामने रखा और मुनिवर ने कहा, हे राम, आप अपनी सेना समेत फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से आप निश्चित ही समुद्र को पार कर रावण को पराजित कर देंगे। आगे उन्होंने कहा, हे राम, यदि आप भी इस व्रत को सेनापतियों के सहित करेंगे तो आपकी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार उक्त तिथि के आने पर अपनी सेना समेत मुनिवर के बताए गए विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की।
राम और रावण का युद्ध हुआ और हम सभी जानते हैं रावण मारा गया। तो हे अर्जुन, विजया एकादशी की जो कथा है वो मैंने तुमसे कहा, अब इस व्रत का जो विधान है वो तुम मुझसे सुनो। श्री रामचंद्र जी ने जिस विधि से विजया एकादशी का व्रत किया उसी विधि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी के दिन बेदी बनाकर उस पर सप्तदान रखें। अपने सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण, रजत, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनाकर उस पर स्थापित करें। उस कलश पर पंच पल्लव रखकर श्री विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें। ये एकादशी की सुबह आपको करनी है और विधि सहित फिर धूप, दीप, चंदन, फूल, फल एवं तुलसी से प्रभु का पूजन करें। व्रती को पूरे दिन भगवान की कथा, पाठ आदि का श्रवण करना चाहिए और रात्रि में कलश के सामने बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन कलश को योग्य ब्राह्मण अथवा पंडित को दान कर दें। एकादशी का यह पावन व्रत सभी व्रतों में अत्यंत ही कठिन और अत्यधिक पुण्य फल देने वाला है और इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, सौभाग्य प्राप्ति होती है, शत्रुओं पर विजय मिलती है और सभी लोग जो भी इस व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करते हैं, नियमों का पालन करते हुए करते हैं, उनके जीवन में यदि बाधाएं आ रही है, कार्य पूर्ण नहीं हो रहे, तो सभी स्थितियों में विजया एकादशी का व्रत फलदायी होता है। यह व्रत सभी के लिए किसी भी परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए विशेष फलदायी है। और हे राजन, जो भी मनुष्य इस तरह से इस व्रत को करेगा उसे दोनों लोकों में विजय अवश्य प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था, हे पुत्र, जो कोई भी इस व्रत के महात्म्य को सिर्फ पढ़ता या सुनता है उसे भी वाजपेयी यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से कथा संपूर्ण होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जो लोग भी विजया एकादशी के व्रत को करेंगे वो एक दिन पहले ही शाम को सूर्यास्त के बाद सात्विक भोजन करें और द्वादशी के दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इस बात का ध्यान रखें। एकादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें। मुख्य द्वार को सजाएं, तोरण लगाएं, हल्दी के जल का छिड़काव करें, रंगोली सजाएं और फिर आपको स्नान करना चाहिए। तीर्थों में स्नान कर सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो घर में ही गंगा जल, थोड़ी सी हल्दी डाल करके जल में डाल करके स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ धुले हुए पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन नीला, काला ये रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। फिर सर्वप्रथम पूजा स्थल की सफाई करें और 1 लोटा जल सूर्य देव को आपको अर्पित करना है। कहते हैं कि इस एकादशी पर जो भी मनुष्य सूर्य देवता को जल अर्पित करता है उसे चतुर्दिक विजय तो प्राप्त होती ही होती है, बाकी उसका समाज में चारों ओर मान सम्मान, यश की प्राप्ति भी होती है, धन प्राप्ति होती है, साथ ही साथ कर्ज अगर चढ़ गया है तो कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। और मैंने लास्ट वीडियो में तांबे के लोटे का उपाय बताया, उसमें किस प्रकार से आपको 11 लाल मिर्च के बीज डालने हैं और 1 बूंद शहद का उपाय करना है। 11 लाल मिर्च के बीज डाल लें और 2 बूंद शहद उसमें ज़रूर डालना है आपको। और फिर सूर्य देवता के सामने खड़े होकर 7 बार ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः ये करते हुए आपको अपनी मनोकामना बोलिए और फिर सूर्य देवता को जल अर्पित कर दीजिए। आपके पास चंदन का धूप दीप हो तो वो दिखाइए और फिर उसी लोटे में जल भर लीजिए और दक्षिण मुखी हो जाइए और अपने पितृ के नाम का जल अर्पित करें। पितृ के नाम का जल हर वीडियो में बताती हूँ कैसे करना है। दक्षिण मुखी खड़े हो जाइए और फिर जल लोटा में ले करके उसी में थोड़े काले तिल डाल सकते हैं आप और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः या फिर पितर देवता की जय, पितरानी महारानी की जय, इस प्रकार से बोलते हुए आप जल डाल सकते हैं। और फिर अपने पूजा स्थल पर आ जाइए और वहाँ खड़े होकर के जो भी व्रत कर रहे हैं वो संकल्प ज़रूर करें। कैसे संकल्प करेंगे? बोलेंगे, आप थोड़ा सा जल हाथ में ले लीजिए और संकल्प करें, आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा, गौ हो, ब्राह्मण हो आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जप करूँगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें।
इस प्रकार से व्रत का संकल्प करके दिन भर मौन धारण करें, जप करें, शास्त्रों का पठन करें, कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें, तुलसी पूजन करें। ये सभी एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। और इस दिन भूलवश किसी निंदक से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान श्री सूर्य नारायण के दर्शन करें और धूप दीप से श्री हरि की पूजन कर क्षमा मांगनी चाहिए। जो लोग भी पूजन करना चाहते हैं वो एक चौकी लगाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो जो भी आपके पास है उन्हें स्थापित कर लीजिए। पीला वस्त्र बिछाना चाहिए विष्णु भगवान के पूजन में, अन्यथा आप चाहें तो सफ़ेद या लाल भी बिछा सकते हैं। और फिर दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके पास है, हमेशा बताती हूँ एकादशी हो, पूर्णिमा हो, इन दिनों पर आपको अगर भगवान विष्णु की मूर्ति है या कन्हैया की मूर्ति है, लड्डू गोपाल आदि है, तो उनका आपको दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक जरूर करना चाहिए। और दक्षिणावर्ती शंख में चाहे तो शुद्ध जल भरें, गंगा जल भरें या फिर पंचामृत भर के उससे भगवान विष्णु का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते हुए आपको स्नान कराना चाहिए। और फिर जब भी पंचामृत स्नान कराते हैं तो उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं और फिर उनको अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछकर पीले वस्त्र धारण कराएं। विष्णु भगवान पीतांबरधारी हैं, अतः उनको पीले वस्त्र ही धारण कराने चाहिए। और अगर नहीं है, तस्वीर आदि है, तो थोड़ा सा पंचामृत का छिड़काव करके सिर्फ कलावे से आप वस्त्र का भाव करके उनको अर्पित कर सकते हैं। जनेऊ धारण कराएं, चंदन, अष्टगंध इसका तिलक करना चाहिए, इत्र चढ़ाएं। चावल नहीं चढ़ता विष्णु भगवान को, तो चावल की जगह जब टीका करते हैं हम चावल चढ़ाते हैं, तो चंदन लगाने के बाद उनको आप सफ़ेद वाले जो तिल होते हैं उससे आपको तिलक लगाना चाहिए और चंदन का ही इत्र लगाना चाहिए। फिर पीले रंग के फूलों से आप उनका श्रृंगार करें, भोग लगाएं। भोग में आप कुछ भी लगा सकते हैं, विष्णु भगवान को खीर हुआ, पिस्ता हुआ, सीताफल, केला, श्रीफल, सेव की खीर इसका भोग लगा सकते हैं। जो भी उपलब्ध हो, जो आपकी इच्छा हो, श्रद्धा शक्ति हो, पीले रंग की चीज़ों का भोग लगाएं। और फिर एक दीपक आपको जलाना है। कोई मनोकामना हो तो 11 दीपक भी जला सकते हैं। बाकी घी में एक चुटकी हल्दी डाल करके आपको विष्णु भगवान के सामने इस दिन दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और केसर, अगर केसर है तो केसर ही डालें, केसर नहीं है तो एक चुटकी हल्दी डालें और वहीं बैठ करके ओम नारायणाय नमः, ओम महालक्ष्मी देव्यै नमः इस प्रकार से आपको जप करना चाहिए। अब विष्णु चालीसा हुआ, गीता जी का पाठ हुआ, विष्णु सहस्त्र नाम हुआ, ये इनका पाठ कर सकते हैं। विजय एकादशी व्रत की कथा मैंने आपको सुनाई है, वो सुन सकते हैं और भी अपने परिवार वालों को सबको सुना सकते हैं। और फिर चंदन की माला से ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, क्या बोलेंगे? ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इस प्रकार से 1, 2, 7 माला जो आपकी इच्छा हो वो आप करें। और फिर आपको 2 तुलसी के पत्ते लेने हैं, उस पर आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए थोड़ा सा शहद लगाना है, 2-2 बूंद शहद लगा लीजिए। और फिर ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः ये आपको बोलते हुए जप करना चाहिए। और जप करने के बाद चंदन की माला से आप जप करें, या चंदन की माला नहीं है आपके पास तो तुलसी की माला यूज़ कर सकते हैं। रुद्राक्ष से विष्णु भगवान के जप नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। नहीं हो तो चने की दाल 108 गिन लीजिए, उससे आप विष्णु भगवान के जप करें और फिर आरती करें। आरती करने के बाद आप जो भी भोग आपने, अगर सेव की खीर जिसने चढ़ाई है वो किसी सुहागन स्त्री को दे देना है। और अगर आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ रही है तो थोड़ा सा शहद, आप 2 चम्मच शहद वहाँ पे रख सकते हैं और बाद में वो गाय को भी चटा सकते हैं। और ऐसे जो आपने भोग चढ़ाया था वो आपको थोड़ा सा किसी गाय को या गरीब को या किसी सुहागन स्त्री को देने के बाद खुद भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको एकादशी पूजन करना चाहिए। और शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जरूर जलाएं। तुलसी के पौधे पर आपको ध्यान रखना है कि इस दिन जल अर्पित नहीं किया जाता, ना ही तोड़ा जाता है तुलसी इस दिन। तो आपको ध्यान रखना है शाम के समय से दीपदान करना है। और पहले से अगर तोड़ी गई तुलसी है तो आपको उसमें 2 बूंद शहद लगा करके तुलसी के पौधे पर आपको खड्डा करके उसमें दबा देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। आप चाहे तो हल्दी और सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं और बोलना है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनिया तुलसी कृष्ण जीवनी। ये तुलसी माँ के 8 नाम होते हैं, ये आपको बोलना चाहिए।
और इस दिन रात्रि में सोना नहीं चाहिए। सात्विक भोजन करें और अगर व्रत रख रहे हैं तो फलाहार करें, जलीय व्रत रख सकते हैं, जूस का व्रत रख सकते हैं और रात्रि के समय आपको भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। अगले दिन सुबह किसी गरीब को, किसी सुपात्र ब्राह्मण को भोजन करा करके व्रत का पारण करना चाहिए और तब खुद आपको भोजन करना चाहिए। एकादशी की तिथि को मैं हमेशा बताती हूँ व्रत करेंगे, लेकिन जब भी आप भगवान विष्णु का पूजन करते हैं कुछ सावधानियां भी रखना आपको बेहद ज़रूरी होता है। विशेष रूप से खान पान में संयम रखना बहुत ज़रूरी है, सात्विकता बरतनी चाहिए। एकादशी है तो सभी जानते हैं जौ हो, चावल हो, इनका सेवन नहीं किया जाता। मांस, मदिरा, मछली, जो भी नशा आदि है ये नहीं करना चाहिए। और कुल्फा का साग हुआ, मसूर की दाल हुआ, बैंगन हुआ, इस तरह की सब्जियां जो होती है ये नहीं खाना चाहिए। फलाहार करें, आपको बताया जलीय व्रत कर सकते हैं, फ्रूट्स का कर सकते हैं, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, साबूदाने के वड़े ये आदि खा सकते हैं। एकादशी की तिथि को, एकादशी क्या कोई भी दिन हो वैसे भी जल्दी उठना चाहिए और नहीं भी देर से उठते तो कम से कम एकादशी हो, जब बड़े त्यौहार होते हैं उस दिन कम से कम जल्दी उठा करें। इससे क्या होता है पूरे दिन आप दिन को एंजॉय कर पाते हैं। और दिन में दोपहर को भी कुछ लोग कहते हैं कि व्रत किया है तो चलो दोपहर को सो जाते हैं 2 घंटा, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आपको दिन में भी नहीं सोना चाहिए और रात्रि में भी जागरण करने का ही विधान आता है। बाकी जो लोग भी बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं या किसी प्रकार की समस्याएं जीवन में आ रही है, तबीयत ठीक नहीं है और तब आप व्रत करते हैं तो इस दौरान आप दिन में आराम थोड़ी देर कर सकते हैं। आप भोजन का व्रत रखेंगे, साथ ही साथ आपको अपनी वाणी पर भी संयम रखना चाहिए, अपने व्यवहार का भी व्रत रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के आपकी वाणी से किसी को दुख ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखें। क्रोध हो, चुगली हो, बुराई हो, इन सभी चीज़ों से आपको दूर रखना चाहिए। किसी का भी अपमान ना करें, कठोर शब्दों का किसी से प्रयोग ना करें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, इस प्रकार की चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जुआ ना खेलें। और इस प्रकार से जो मनुष्य गलतियां करता है, कहा जाता है उल्टा आपको वंश का नाश भोगना पड़ता है, इसलिए ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इससे 7 पीढ़ियों तक को, चोरी आदि करने से 7 पीढ़ियां तक रोती है, चोरी करने से 7 पीढ़ियों तक का नाश होता है, इस बात का ध्यान रखें। और इस प्रकार से सच्चे दिल से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पति पत्नी मिल करके इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आराधन करें। ज़्यादा से ज़्यादा माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें और जो तुलसी पत्ते का उपाय बताया है, शहद लगा करके, लेट सपोज आपके पास तुलसी पत्ता नहीं है तो आप एक कटोरी में ही थोड़ा सा शहद डाल करके अर्पित करके उसे प्रसाद के रूप में अगले दिन सेवन करें। व्रत करके आपको प्रसाद के रूप में शहद नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखें। और इस प्रकार से जो भी मनुष्य व्रत करता है, कहते हैं कि भगवान विष्णु उसके सभी पापों को क्षमा करते हैं और उसे हर एक क्षेत्र में विजय दिलाते हैं। आपको हर कार्य में विजय की प्राप्ति होती है। और अगर आप कोई भी उपाय नहीं भी कर सकते तो कम से कम शाम के समय एक दीपक अपने मंदिर में जलाइए और इस कथा को मैंने जो सुनाया है आपको, इसका श्रवण करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर लें। तो कर लीजिए दोस्तों। और फिर महाशिवरात्रि का आगाज़ हो चुका है, भोले में समाने की रात्रि आ रही है। आगे कनेक्टेड रहिए बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोज़ के लिए। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। बहुत ही अच्छे से इस बार एकादशी मनाइए और फिर 1 मार्च को महाशिवरात्रि आएगी। उस दिन हम बहुत जम करके भोलेनाथ की आराधना करेंगे, जम के भोले में समाने की चेष्टा करेंगे दोस्तों। तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव, रोम रोम में शिव, कण कण में शिव, बम 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 शिव, हर 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 शिव। आज के लिए